गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, यह जो वक्त चल रहा है, इस समय वातावरण में रूहानी ताकतें, स्पिरिचुअल एनर्जीज अपने सर्वोच्चम शिखर पर मौजूद हैं। अगर आप इस वक्त का लाभ उठाएं, जिस वक्त स्पिरिचुअल एनर्जीज, रूहानी ताकतें वातावरण में सर्वोच्चतम शिखर पर मौजूद है, तो आपको गहरे ध्यान के अनुभव हो सकते हैं। आप ध्यान में और भी गहरे जा सकते हैं। आज की यह वाणी स्वामी जी महाराज की वाणी है। आज का यह सत्संग काफी रूहानियत भरा सत्संग। आज का यह सत्संग आपने एक मिसाल के साथ शुरू किया है। आप कहते हैं, कई बार उजाड़ों में किसी किसी जगह बड़े बड़े पेड़ होते हैं। दूर दूर से पक्षी आकर उन पर आराम करते हैं, जिनमें से कोई कोयल की तरह मीठी बोली बोलने वाले होते हैं और कोई कौवे की तरह कर्कश कड़वी बोली बोलने वाले होते हैं। जब सुबह होती है, अपनी अपनी बोली बोलकर सारे उड़ जाते हैं। इसी तरह हमारे माँ बाप, बेटे बेटियां और बाकी रिश्तेदार हैं। कर्मों के अनुसार कोई कहीं से आ गया और कोई कहीं से आकर परिवार बन गया। इसलिए जैसे जैसे उनका वक्त आता है, या यह कह दो कि लेना देना खत्म हो जाता है, वैसे वैसे वे चले जाते हैं। इसीलिए संत सद्गुरु कहते हैं कि तू इनके साथ लेना देना और दूसरे कामकाज कर, मगर उनसे बंद मत जा, क्योंकि ये तेरा दीन ईमान नहीं, ना ही ये मौत के वक्त तेरे साथ जाएंगे। आप रोज देखते हो, माँ चली जाती है, बेटा रह जाता है, पत्नी चली जाती है, पति रह जाता है। ये रिश्तेदार दुनियावी यार हैं, परमार्थ के यार नहीं। इनके साथ दुनियावी नाता है, परमार्थ का नाता नहीं है। आप कहते हैं, जब मौत आती है, माँ साथ नहीं जाती, पिता साथ नहीं जाता, स्त्री साथ नहीं जाती, बेटे बेटियां साथ नहीं जाते। इस दुनिया से हमारे साथ जाने वाला अगर कोई रिश्तेदार है, तो दो रिश्तेदार हैं। एक तो सद्गुरु है और दूसरा नाम है। इसीलिए संत कहते हैं कि नाम की कमाई करो, जो तुम्हारे साथ जाएगा। सारी उम्र परिवार का गधा ही ना बने रहो, कुछ अपना भी बना लो। घंटा 2 घंटा भजन को दो, अंदर रूहानी मंडलों पर जाओ, ताकि दुनिया में रहते हुए तुम्हें शांति मिल जाए। सतगुरु के पास जाओ, और जब उसके पास जाओ तो सारी फिक्र छोड़कर उसके आनंद में आनंद मग्न हो जाओ। हमारा जन्म मरण सतगुरु ही खत्म करेगा। हमें मालिक के पास सतगुरु ही ले जाएगा। सतगुरु ही नाम देता है और सतगुरु ही मुक्ति देगा। आप फरमाते हैं, बिना सतगुरु और बिना नाम की कमाई के सारी दुनिया घोर अंधेरे में जा रही है। भागवत में कृष्ण भगवान उद्धव से कहते हैं कि यह जो कीड़ा जा रहा है, कई बार ब्रह्मा और कई बार इंद्र बन चुका है। जब स्वर्ग का राजा इंद्र और दुनिया को पैदा करने वाला ब्रह्मा कीड़ा बने फिरते हैं, तो हम बेचारे क्या हैं। हमें करोड़ों युग हो गए 84 का चक्कर काटते, मगर मुक्ति नहीं हुई। मुक्ति देने वाला नाम है, और वह आप सभी के अंदर है। जब तक आप पर्दा खोलकर उसे प्रकट नहीं करते, मुक्ति नहीं होती। आगे आप मन को दुश्मन न समझने का होका देते हुए फरमाते हैं, जिस तरह रूह सचखंड के समुद्र की बूंद या सतनाम की अंश है, इसी तरह
मन भी ब्रह्म का अंश है। रूह भी अपने घर को भूली हुई है और मन भी अपने घर को भूला हुआ है। अगर मन को यह खबर हो जाए कि मेरी पैदाइश त्रिकुटी यानी भ्रम से है, तो वह अपने घर को चल पड़े। ये खोटी खोटी लज्जतें छोड़ दे और काबू में आ जाए, एकाग्र हो जाए। जब संत सद्गुरु मिल गए, रूह ने नाम ले लिया और मन ने मान लिया। दोनों अंदर चढ़ गए। मन तो भ्रम में जाकर लीन हो गया और रूह सचखंड में पहुंचकर सतनाम में मिल गई। दोनों की मुक्ति हो गई। दोनों अपने अपने घर पहुंच गए। असल में रूह का पति परमेश्वर है, लेकिन यहां दुनिया में इसने मन को पति बनाया हुआ है। इसलिए जब तक मन और रूह दोनों अंदर न जाएं, इनकी मुक्ति नहीं होती। ज्यों ज्यों मन और रूह भजन करते हैं, अंदर रसाई होती है, त्यों त्यों मुक्ति के नजदीक होते जाते हैं। जैसा कि आपने पहले भी अर्ज किया, मन की मुक्ति ब्रह्म में और रूह की मुक्ति सतनाम में लीन होकर होगी। आप कहते हैं सद्गुरु हर मंजिल पर तुम्हारे साथ है। जब तुम देह में बैठे हो, सद्गुरु देह स्वरूप में तुम्हारे सामने है। जब सहस्त्र कमल में जाओगे, सद्गुरु विदेह रूप यानी सूक्ष्म रूप में तुम्हारे सामने है। त्रिकुटी में शब्द रूप में तुम्हारे सामने है और ऊपर पार ब्रह्म में जाकर पार ब्रह्म रूप है। इसी तरह जब उससे ऊपर जाएंगे तो उसका रूप सतनाम है। आप कहते हैं जिस मालिक ने तुम्हें दुनिया में भेजा है, वही तुम्हें संतों के जरिए बुलाता है। इसीलिए संत बार बार कहते हैं, आओ तुम्हें ले चले और मालिक के साथ मिला दें। मगर चले कौन? चलना आसान नहीं है। फिर कहते हैं कि जब तुम अभ्यास करके सहज अवस्था में आ जाओगे, तुम सुखी हो जाओगे। संत ना तो कोई मजहब बनाते हैं, ना ही तोड़ते हैं। उनका मकसद यह होता है कि जो हमारे जैसे जीव 84 के जेल खाने में कैद हैं, उन्हें इस जेल खाने से आज़ाद कर जाएं, उनका जन्म मरण खत्म कर जाएं, उन्हें आनंद के देश में ले जाएं। उनके संतों का हृदय प्रेम से भरा हृदय होता है। आगे आप कहते हैं, अपने भीतर अपने अंदर उस शब्द धुन अनहद नाद को पकड़कर उस मालिक में जाकर लीन हो जाओ। जो बूंद समुद्र में मिल गई, वह समुद्र हो जाएगी। इसी तरह आप भी सतनाम के समुद्र में मिलकर सतनाम का समुद्र बन जाओ। अकाल पुरुष वाहिगुरु से मिलकर अकाल पुरुष वाहिगुरु बन जाओ। काल पुरुष करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है और अविनाशी है। आप भी उसमें मिलकर करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों के मालिक और अविनाशी बन जाओ। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, ऐ प्यारे, यह दुनिया हमारा घर नहीं, यह मन माया का देश है। जिस शरीर में हम बैठे हुए हैं, यह भी हमारा नहीं, बल्कि किराए का मकान है। एक दिन छोड़ ही जाना है। हमारा देश सचखंड है, सतनाम और अनामी है। आओ मेहनत करो, पर्दा खोलो और ऊपर चलो। आप कहते हैं, जब तक हम संसार में हैं, हमारा दुश्मन मन, माया, इंद्रियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हैं। जिस वक्त गुरु ने नाम दे दिया, हमने नाम की कमाई की, शब्द की लज्जत आई, तो जितने दोष थे सारे भाग गए, जितने दुश्मन थे सारे निकल कर बाहर हो गए। रूह खाली यानी आज़ाद हो गई। तुम्हारे सारे दुख दूर हो गए। जब सतगुरु की कृपा से अंदर नाम की लज्जत आ जाए, फिर मन दौड़ता नहीं। नाम की लज्जत से बढ़कर दुनिया में कोई लज्जत नहीं। उसे पाकर मन लीन हो गया। उसका भागना दौड़ना बंद हो गया। जब भाग दौड़ से हट गया,
अंदर गुरु प्रकट हो गया। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, जब रूह खंडों ब्रह्मांडों पर गई तो अंदर मीठे मीठे बाजे और राग रागनियां होने लग गए, जिसे तुम कीर्तन भी कहते हो। फिर जैसे जैसे लज्जत आती गई, रूह ऊपर की तरफ खींचनी शुरू हो गई। मगर यह अनुभव कब प्राप्त होता है? जब हमें गुरु पर भरोसा आ जाए, पक्का भरोसा आ जाए। जो वचन गुरु कहते, चाहे ब्रह्मांड पलट जाए, तुम्हारा ख्याल नहीं पलटना चाहिए। तुम उस पर खड़े रहो। इतना ऊंचा और सच्चा प्यार होना चाहिए, तभी तुम गुरु पर पूरी तरह भरोसा कर पाओगे। जब तुम गुरु भक्ति पूर्ण करके नाम भक्ति पूर्ण करोगे, तुम्हारी शोभा न सिर्फ दुनिया में ही होगी, बल्कि मालिक की दरगाह में भी होगी। कहते हैं, तुम्हारी रोज सुहागिन हो जाएगी और परमात्मा के साथ मिल जाएगी। आप फरमाते हैं, तुम परमात्मा के जीव थे। परमात्मा ने ही तुम्हें खींचकर अपने पास बुला लिया। वह गुरु को भेजकर अपने जीवों की सहायता करता है, या फिर ऐसा कह दो कि वह गुरु बनकर दुनिया में आता है। यह तरीका आज का नहीं, बल्कि जिस दिन से दुनिया बनी है तभी से चला आ रहा है। जब तक परमेश्वर की कृपा ना हो, जीव ना सत्संग में आता है, ना नाम के साथ प्यार करता है। इसके खोटे कर्म इसे संतों के दरबार में आने ही नहीं देते। आप कहते हैं, अचरज है कि हम करोड़ों जन्मों से यहाँ 84 भोगते और कुत्ते बिल्ले सुअर गधे बनते रहे। गुरु ने हमें नाम देकर परमात्मा से मिला दिया। यह अचरज नहीं तो और क्या है? आप संतों की महिमा करते हैं और कहते हैं कि हम संतों के चरणों की धूली हैं। संतों की पदवी बहुत ऊंची है। हमें संतों का आसरा है। संत हमारे साथी हैं, संत हमारे रिश्तेदार हैं। अगर हमारे साथ सचखंड जाने वाला कोई है तो संत ही हैं। आप कहते हैं, शुक्र है कि हमारा संतों के साथ प्यार हो गया। हमारे कोई पिछले जन्मों के बड़े ऊंचे कर्म थे, जिनकी वजह से संतों से मिलाप हो गया। संतों के दर्शन हुए, संतों का सत्संग मिला। ऐ मालिक, ऐ संतों, यह तन मन धन सब तुम्हारा है। आप कहते हैं, हम संतों की शरण में आ गए हैं। अब हमारा संतों के साथ ही मिलना जुलना, संतों के साथ ही बर्ताव है। कहते हैं, संतों की शरण में आकर हमें बड़ा ही फायदा हुआ। जन्म मरण खत्म हो गया, भक्ति का खजाना मिल गया। रूह खंडों ब्रह्मांडों पर चली गई, मालिक के दर्शन हो गए। हमें जो कुछ मिला है संतों की कृपा से मिला है। संतों ने नाम की पूंजी, नाम की दौलत हमें दे दी। अंदर पर्दा खुल गया, शब्द की लज्जत आ गई। अब हमें कोई धोखा नहीं, न जन्म का न मरण का। आप कहते हैं, धर्मराय हर एक प्राणी के कर्मों के मुताबिक आगे जन्म देता है, नरकों में, स्वर्गों में या किसी और योनि में। मगर हमें उसके पास हिसाब देने के लिए नहीं जाना पड़ता, क्योंकि जब वह खाता या अमालनामा ही फट गया तो हिसाब किसको देना है? नाम की कमाई और गुरु की कृपा से वह कागज ही फट जाता है। अगर कर्मों का पर्चा ही फट गया तो बाकी क्या रह गया? इसी तरह जो संतों के पास जाएंगे वे उनका कागज फाड़ देंगे, मगर शर्त यह है कि यह कमाई करके पर्दा खोले। जिसने पर्दा खोल लिया वह कह सकता है कि मेरा लेखा फट गया है, अब धर्मराय मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर जो अंदर नहीं गया उसका लेखा ज्यों का त्यों है। जिस तरह अगर बीमार दवाई खाएगा तो बीमारी जाएगी, अगर दवाई रख छोड़ी
तो बीमारी कैसे दूर हो सकती है। आप कहते हैं जब हमें सद्गुरु मिले उन्होंने नाम दिया, हमने नाम की कमाई की, पर्दा खुल गया। जब अंदर पर्दा खुल गया, रूह ऊपर खंडों ब्रह्मांडों पर चली। अमृतसर में नहाई, अमृत पिया, सुखी हो गई। पर्दा खुल गया, मालिक का रंग चढ़ गया। अब किसी का कोई डर नहीं। आगे आप हमें दुनिया के सामान के साथ प्यार न करने का होका देते हुए कहते हैं कि भाई दुनिया के सामान के साथ प्यार ना कर, इसे यहीं रह जाना है। लोगों के साथ प्यार ना कर, इन्हें मर जाना है। करोड़ों आए और करोड़ों चले गए, मिट्टी से पैदा हुए और मरकर फिर कब्र में जा पड़ना है। अब सवाल पैदा हुआ कि अगर दुनिया के सामान के साथ प्यार नहीं करें, दुनिया के लोगों से प्यार नहीं करें, फिर अगर प्यार करें तो किसके साथ करें? जिस पर आप जवाब देते हैं कि वह सच्चा रब, सच्चा परमेश्वर, खुद खुदा तुम्हारे अंदर है। अगर सच्चा प्यार करना है तो उसके साथ करो। जब हम गुरुमुख बनेंगे, जब स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों पर्दे पार कर जाएंगे, हम सतनाम समुद्र तक पहुंच जाएंगे। और हमें सतनाम समुद्र तक पहुंचाने वाला केवल और केवल गुरु है। इसलिए हमें गुरुमुख बनना चाहिए। आगे आप कहते हैं जिन्हें नाम नहीं मिला और जो अंदर नहीं गए, उनकी रूह मन के अधीन है और वे मन के कहे लगकर पुण्य पाप नेकी बदी करते हैं। जब मौत आती है तब यमदूत आते हैं और धर्मराय के दरबार में पकड़ कर ले जाते हैं। फिर वह कहते हैं कि भाई जो कुछ किया है उसका फल ले ले। वहां जाकर होश आता है कि हाय, मुझे मनुष्य जन्म मिला, मैंने कोई नेक काम नहीं किया। फिर रोता और पछताता है, मगर अब रोने से कोई फायदा नहीं। यमदूत नरकों में डालते हैं, आग में जलाते हैं। इसलिए आप कहते हैं मन के अधीन होने की बजाय, मनमुख बनने की बजाय हमें गुरुमुख बनना चाहिए। अब आगे सवाल पैदा होता है कि गुरुमुखों के अंदर क्या खासियत है, जिस पर आप जवाब देते हैं कि उनके अंदर गुरुवाणी प्रत्यक्ष है। वह वाणी है तो सबके अंदर, मगर गुरुमुखों के अंदर प्रकट है। उन्होंने कमाई करके पर्दा खोल लिया, अंदर नाम की लज्जत आ गई, आत्मा परमात्मा में मिल गई, रूह का रब के साथ मिलाप हो गया। वे सेहत समाधि सचखंड मकाम हक में पहुंच गए। आगे आप कहते हैं मनमुख मन के अधीन होकर ही जिंदगी बर्बाद कर देता है। वह मन के कहे खाता पीता और जीता है। मन उसे काम क्रोध लोभ मोह में उलझाए रखता है और औरों की निंदा में उलझाए रखता है। आप कहते हैं कि भले आदमी की निंदा करना तो पाप है ही, बुरे से बुरे आदमी की भी निंदा ना करो, क्योंकि जो मैल से भरा हुआ है, अगर हम उसके साथ लगेंगे तो हम भी मैल से भर जाएंगे। आजकल मजहबों के पास बड़ा हथियार निंदा है। एक मजहब दूसरे मजहब की निंदा करता है। इसके विपरीत संतों के सत्संग में निंदा नहीं है, बल्कि भक्ति का, इबादत का, मुक्ति का उपदेश है। क्योंकि संत गुणों का समुद्र हैं। वे खुद नेकी करते हैं और दुनिया को नेकी सिखाते हैं। वे धन्य हैं जो लोगों को नेकी सिखाते हैं। वे सभी में प्यार बांटते फिरते हैं। उनका सारा उपदेश प्रेम के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम संतों से प्रेम करें और उनसे प्रेम करना सीखें, क्योंकि हमें परमात्मा से मिलाने वाला सद्गुरु ही है, संत ही हैं। कहते हैं कि जो मालिक से मिलना चाहता है उसे चाहिए कि जो युक्ति उसे उसके सद्गुरु ने बताई है उसके मुताबिक अमल करे, फिर पर्दा खुल जाएगा
अगर हम गुरु से प्यार करते हुए शब्द की कमाई करें तो फिर वह मालिक बिछड़ता नहीं और ना ही हम उससे बिछड़ते हैं। कहते हैं हमारे पूरे गुरु ने हमें पूरी समझ दी कि होमे को छोड़ दो, यह जन्म मरण का घर है। अगर तू इस बीमारी से बचना चाहता है तो सोते जागते उठते बैठते मतलब कि हर वक्त रब का नाम जुबान पर रख। जब तुम दिन रात इबादत करोगे, नाम को हृदय में रखोगे, होमे को निकाल दोगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। आप कहते हैं दुनिया में परमात्मा को वही सबसे प्यारे हैं जो सद्गुरु से मिलाप करते हैं, क्योंकि सद्गुरु उन्हें भीतर जाने का रहस्य बताता है। सद्गुरु उन्हें उस शब्द धुन से जोड़ देता है और उन्हें अभ्यास करने के लिए युक्ति भी बता देता है। जब यह सद्गुरु की कृपा से अंदर पर्दा खोल लेता है, मालिक इसे गले से लगा लेता है और फिर कभी भी जुदा नहीं करता। जो एक बार मालिक के गले लग जाते हैं, जिनका नाम की कमाई से पर्दा खुल जाता है, वे फिर दुनिया में नहीं आते, जन्म मरण में नहीं आते। वे इस दुख से बच जाते हैं। बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती है, यानी उनकी रूह का परमात्मा से विशाल हो जाता है। आखिर में आप कहते हैं अगर एक बार पर्दा खोलकर लज्जत आ जाए और वह परमात्मा मिल जाए तो फिर वह कभी नहीं बिछड़ता। राधा स्वामी।